यदि आप विज्ञान के एग्जाम में फुल मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखेंगे। देखिए ये जो मैं चीज़ें बताऊंगा 100% सारे के सारे चीज़ें वही आपको एग्जाम में लड़ जाएंगे। मैं जो तरीका बताने वाला हूं कि विज्ञान में साइंस में कैसे कंपलसरी आप फुल मार्क्स उठा सकते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा वॉच करिए क्योंकि गजब का तरीका है। इसमें जो पेपर आपका है एक सेट के माध्यम से सब चीज़ आपको समझाया गया है। तो विज्ञान में पूरा नंबर उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा, अन्यथा आप यहाँ से दूर जा सकते हैं। देखिए विज्ञान में जो है ना आपका 80 नंबर का एग्जाम होता है, ठीक है, सॉरी 80 नंबर का एग्जाम, आप 20 नंबर स्कूल से प्रैक्टिकल मिलता है तो 100 अंक, तो हमें 80 नंबर का ही देना है। तो सबसे पहले विज्ञान में आप नंबर लाना चाहते हैं, विज्ञान में अच्छे अंक लाना चाहते हैं, तो उससे पहले आप विज्ञान के पैटर्न को जरा सा समझ लीजिए कि आखिर विज्ञान में पूछता क्या क्या है। देखिए विज्ञान यानी साइंस इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसमें फुल मार्क्स लाने के लिए आपको 80 गो ऑब्जेक्टिव देगा, जिसमें 40 गो ऑब्जेक्टिव ओएमआर शीट में रखने होते हैं। जो आपका बीएसईबी जो बोर्ड है आपका है उसमें 80 गो ऑब्जेक्टिव देगा, जिसमें से 40 गो ऑब्जेक्टिव आपको ओएमआर शीट में भरने हैं, ठीक है ना, यानी 40 नंबर का खड़े आपका ऑब्जेक्टिव हो जाता है। अब देखो फिजिक्स का जो प्रश्न होता है आपका विज्ञान में, फिजिक्स का प्रश्न 14 नंबर का करेगा प्रश्न, यानी 4 गो 2 नंबरिया प्रश्न करेगा, 1 गो 6 नंबरिया प्रश्न करेगा। तो ये 14 नंबर का आपका फिजिक्स से आता है, क्योंकि विज्ञान एक विषय से केवल मिलकर नहीं बनता है, विज्ञान फिजिक्स से केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से मिलकर आपका विज्ञान का एग्जाम होता है। तो फिजिक्स से 14 नंबर का करेगा, जिसमें से 2 नंबरिया 4 गो और 6 नंबरिया 1 गो प्रश्न करता है। केमिस्ट्री से भी आपका 4 गो 2 नंबरिया करेगा और 1 गो 5 नंबरिया प्रश्न करेगा, 13 नंबर के यहाँ से प्रश्न आते हैं। और बायोलॉजी से भी आपका 13 अंक का ही प्रश्न आते हैं, जिसमें से 4 गो 2 नंबरिया और 1 गो 5 नंबरिया प्रश्न आता है, ठीक है ना। इस तरह से जोड़ेंगे तो ये कितने नंबर का 80 नंबर का हो जाएगा। यानी फिजिक्स से आपका 2 नंबरिया प्रश्न 4 गो और 1 गो 6 नंबरिया, केमिस्ट्री से 2 नंबरिया प्रश्न 4 गो और 1 गो 5 नंबरिया, बायोलॉजी से 2 नंबरिया प्रश्न 4 गो और 1 गो आपका कौन सा प्रश्न हो जाएगा, तो 1 गो प्रश्न आपका 5 नंबरिया हो जाएगा, ठीक है। तो 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 14 नंबर का फिजिक्स, 13 नंबर का केमिस्ट्री और 13 नंबर का आपका क्या हो गया, बायोलॉजी। ऐसे जोड़ेंगे तो टोटल कितने 80 नंबर के हो जाते हैं। अब एक एक का बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बाबू एग्जाम में चाहते हैं कि सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सही सही जवाब आप दे पाए, तो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि एग्जाम यानी आपका टाइम से बहुत पहले फर्स्ट सेकंड चाहे आपका फर्स्ट घंटी हो, फर्स्ट सीटिंग हो चाहे सेकंड सीटिंग हो, सब समय से बहुत पहले आपको सेंटर में प्रवेश करने से पहले इस व्हाट्सअप ग्रुप में ऑब्जेक्टिव शेयर कर दिया जा रहा है। तो मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, क्योंकि इस नंबर पर कॉल नहीं लगने वाला है। तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर समय रहते आपको ऑब्जेक्टिव लीक कर दिए जाते हैं, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव को आसानी से वहां पर ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिक्स का 2 नंबरिया 5 नंबरिया, केमिस्ट्री का बायोलॉजी का 2 नंबरिया 5 नंबरिया कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए जरा सा नीचे आते हैं। देखिए आप चाह रहे हैं कि फिजिक्स के, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी के सारे 2 नंबरिया प्रश्नों का जवाब दे पाए, तो आपको पता है कि फिजिक्स में 2 नंबरिया 4 गो, केमिस्ट्री में भी 4 गो, बायोलॉजी में भी 4 गो 2 नंबरिया प्रश्न का हमें जवाब देना होता है, ठीक है ना। तो यह ध्यान दीजिए, आप जो बार बार फिजिक्स का प्रश्न किया जा रहा है, जैसे आप कोई सेट ले लीजिए, सेट मतलब हो गया जैसे PYQ या क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, और उसमें देखिए कि कौन कौन प्रश्न बार बार पूछते आ रहा है। तो वैसा 20 गो प्रश्न 2 नंबरिया अगर फिजिक्स से छांट लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं, तो पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपका 4 गो प्रश्न आसानी से लड़ जाएगा। यानी बार बार रिपीट होने वाला 20 गो 2 नंबरिया प्रश्न छांट लीजिए। अगर आप नहीं छांट पा रहे हैं तो मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, वहां पर मैं आपको PDF के माध्यम से शेयर कर दूंगा, आप उसको रट लीजिएगा, सारे प्रश्न लड़ जाएंगे। वैसे ही रिपीट किए जाने वाले बार बार जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, वैसा केमिस्ट्री से भी आप 20 को छांट लीजिए और बायोलॉजी से वैसा ही आप छांट लीजिए। अगर 20-20 को आप प्रश्न कम से कम जो बार बार पूछे जा रहे हैं उसको छांट लेते हैं, तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जो 4-4 को आपका 2 नंबरिया प्रश्न पूछा जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, वो सारे के सारे प्रश्न लड़ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप 2 नंबरिया प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं 5 नंबरिया कैसे सॉल्व करेंगे भैया एग्जाम में। देखो फिजिक्स में आप चाह रहे हैं कि जो 5 नंबरिया है 6 नंबरिया जो भी फिजिक्स में आपका प्रश्न करता है, उसमें आपका ओम का नियम या मानव नेत्र, 2 गो में से 1 गो कंफर्म में 100% मोहर मार दे रहा हूं कि इसी 2 गो में से 1 गो आपको आएगा बनाने के लिए। तो ओम का नियम जाकर देख लीजिए और मानव नेत्र देख लीजिए, ये दोनों में से 1 गो आपका 6 नंबरिया जो प्रश्न करेगा वो प्रश्न आपका लड़ जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं केमिस्ट्री का। देखो केमिस्ट्री में संतुलित करना सीख लीजिए, 5 गो समीकरण देगा संतुलित करने के लिए, नहीं तो प्रयोगशाला में आपको मीथेन तैयार करने के लिए देगा। तो 2 गो में से 1 गो आपको 100% आएगा, पूरी गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि केमिस्ट्री में 2 गो में से 1 गो आपको आ जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं बायोलॉजी का 5 नंबरिया कैसे। तो 5 नंबरिया बायोलॉजी में पाचन तंत्र का चित्र बनाने के लिए दे सकता है, हृदय का यानी दिल का चित्र बनाने के लिए दे सकता है, श्वसन तंत्र का चित्र बनाने के लिए दे सकता है, नेफ्रॉन का चित्र बनाने के लिए दे सकता है। 4 गो में से 1 गो 5 नंबरिया आपका बायोलॉजी के यहाँ पर आ जाएगा। तो बस इसी सब चीज का 5 नंबरिया चाह रहे हैं कि आपका लड़ जाता, जाकर रिपीट कर लीजिए। फिजिक्स में ओम का नियम और मानव नेत्र 1 गो इसमें से आएगा, संतुलित करना
या प्रयोगशाला में मीथेन तैयार करना। आप बायोलॉजी में बात करते हैं तो पाचन तंत्र, हृदय, श्वसन तंत्र और नेफ्रॉन, ये 4 में से वो आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखी जाए तो मैंने क्या किया, आपको ऑब्जेक्टिव का सॉल्विंग दे दिया, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। फिर आपका 2 नंबरिया फिजिक्स केमिस्ट्री का सॉल्विंग दे दिया, और अंत में जो बचा आपका 5 नंबरिया 6 नंबरिया उसका भी मैंने आपको सॉल्विंग दे दिया कि ये सारी चीज़ें जाकर कंप्लीट कर लीजिए, वहाँ से आपके सारे लड़ जाएंगे। अगर नहीं आपके पास ये सब चीज़ें है तो मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, वहाँ मैं आपको PDF के माध्यम से सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। अगर आपको लगे ना कि इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है या ये वीडियो आपके लिए कारगर है तो इस वीडियो को जरूर सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा।